Hello bachcho, let's see this question. Using the Kramer rule, solve the system of linear equation. हमें तीन इक्वेशन दे रखी है जिसको क्रेमर रूल की सहायता से हमें सोल्व करना है। इक्वेशन वन मुझे दे रखी है 4x माइनस 2y प्लस 9z प्लस 2 इक्वल टू 0। ऑप्शन मतलब सेकेंड इक्वेशन मुझे दे रखी 3x प्लस 4y प्लस z माइनस 5 इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन मुझे दे रखी है x माइनस 3y प्लस 2z माइनस ऑफ 8 इक्वल टू 0। तो बच्चों चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन बच्चों, मुझे सॉल्यूशन को समझने के लिए मैं समझता हूँ इसमें की कंसेप्ट की क्रेमर रूल होता क्या है बच्चों। की कंसेप्ट की कंसेप्ट बच्चों की कंसेप्ट मतलब क्रेमर रूल होता है कि मुझे तीन लीनियर इक्वेशन दे रखे ए एस B1y C1z D1 A2x B2y C2z इक्वल टू D2। और थर्ड इक्वेशन अगर मुझे दे रहे A3x B3y C3z इक्वल टू D3। ठीक है, तो मेरा क्रेमर रूल क्या कहता है, जो x की वैल्यू होती है वो डी एक्स अपॉन डी के इक्वल होती है, और जो मेरी y की वैल्यू होती है वो डी वाई अपॉन डी के इक्वल होती है, और जो z की वैल्यू है डी जेड अपॉन डी की होती है। और जो मेरे d की वैल्यू होती है वो होती है मेरे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। मतलब ये होती है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। जो मेरे डी ऑफ एक्स होता है बच्चों, वो क्या होता है, एक्स के कोफिशिएंट की जगह में कांस्टेंट टर्म्स मतलब D1 D2 D3, और इसके कोफिशिएंट जैसे जैसे C2 B3 और ये C3। और जो मेरा डी वाई की वैल्यू होती है बच्चों वो होती है मेरी A1 A2 A3, और y की कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट टर्म A2 A3, और ये हो गया C1 C2 C3। और जो मेरी डी जेड की वैल्यू होती है बच्चों वो होती है यहाँ से A1 A2 मतलब एक्स वाई के कोफिशिएंट तो सेम, और 2 C3, और जो जेड के कोफिशिएंट उसकी जगह कांस्टेंट टर्म्स C3। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में मुझे तीन इक्वेशन दे रखी है। अगर मैं अपने क्वेश्चन में देखूं तो मैं इसको 4x माइनस ऑफ 2y प्लस 9z इक्वल टू क्या हो गया माइनस ऑफ 2। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास होगी 3x प्लस का 4y प्लस ऑफ z इक्वल टू हो गया 5। और जो मेरी थर्ड इक्वेशन होगी x माइनस 3y प्लस ऑफ 2z इक्वल टू हो गया 8। ये मेरी थर्ड इक्वेशन। तो जब चलते हैं बच्चों अपने सॉल्यूशन की ओर। जब मैं यहाँ से d की वैल्यू निकालूं तो ये मेरा क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट क्या बनेगा 4 3 1 माइनस ऑफ 2 4 माइनस ऑफ 9 1 2। जब बच्चों मैं इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करता हूँ तो ये क्या होगा, मैं इस रो वन के सब रो वन के साथ एक्सपेंड करता हूँ तो 4, ये क्या बन गया मेरा 8 प्लस 3 माइनस माइनस ऑफ 2, ये मेरा क्या बन गया 6 6 माइनस 1, और जब मैं थर्ड 9, और ये मेरा बच्चा बन गया माइनस ऑफ 9 माइनस ऑफ 4। जब बच्चों मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरी यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, ये मेरा बन गया 11 4 यहाँ से मेरा क्या आएगा 10, और बच्चों ये मेरा बनेगा माइनस ऑफ 9 इंटू 30। जब बच्चों मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ से इसकी वैल्यू मुझे होगी माइनस ऑफ 53। तो यहाँ से बच्चों मेरे डी की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 63। ठीक है, अब ऐसे बच्चों अगर मैं यहाँ से डी वाई की वैल्यू डी एक्स की वैल्यू निकालूं तो मेरा डी एक्स बच्चों मेरा क्या होगा, एक्स के कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट कांस्टेंट है 2 माइनस ऑफ 2 5 8, और जो मेरी वाई और जेड के कोफिशिएंट ऐसे के वैसे 9 1 2। जब बच्चों मैं इसका एक्सपेंड करूँ रो वन के सापेक्ष तो ये बन गया मेरा माइनस ऑफ 2, ये बन गया मेरा 8 प्लस 3, और ये मेरा क्या बन गया माइनस माइनस ऑफ 2, और ये मेरा क्या बन गया 10 माइनस 8, और ये मेरा क्या बन गया, अगर मैं 9 के करूँगा तो ये 9 यहाँ से मेरा आ गया माइनस को, ये मेरा बन गया 9 9
माइनस ऑफ 15 माइनस ऑफ 32। जब मैं बच्चों इनको सोल्व करता हूँ तो ये बन गया माइनस ऑफ 22, ये मेरा हो गया प्लस का 4, यहाँ मेरा बन गया प्लस का 9 और माइनस का 47। जब मैं बच्चों इनको सोल्व करूंगा तो ये हो गया मेरा माइनस ऑफ 80 और माइनस का 423। जब इसको सोल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस ऑफ 414। मतलब यहाँ से मेरी डी एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास बच्चों माइनस ऑफ 441। अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूँ तो ये होती है डी एक्स अपॉन डी, की वैल्यू है मेरे पास माइनस का 441 और इसकी वैल्यू है 63। जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो यहाँ से मेरे x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 7। तो बच्चों मेरे x की वैल्यू तो आ गई मेरी 7। ठीक है, अब जैसे अब मैं डी वाई निकालू बच्चों, यहाँ से जब मैं डी वाई निकालता हूँ, डी वाई क्या बनेगा, x और z के कोफिशिएंट तो सेम और जो y के कोफिशिएंट उसकी जगह कांस्टेंट टर्म। जब मैं यहाँ से डी वाई निकालूँ 431 और ये तो मेरा 912 और इसकी जगह मैं कांस्टेंट टर्म लिखूँ तो माइनस ऑफ 2 5 ऑफ 8। जब मैं एक्सपेंड करता हूँ इसको तो ये हो गया मेरा 4, इधर मेरा होगा 10 माइनस 8, ये माइनस माइनस ऑफ 2, ये बन गया 6 माइनस 1 और यहाँ प्लस 9 और ये हो गया मेरा 24 माइनस 4। जब बच्चों मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये मेरा बन गया 8 प्लस 10 प्लस 9 इंटू 19। जब बच्चों मैं इसको सोल्व करता हूँ तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 80 प्लस 171, मतलब इक्वल टू आ गया 179 के। तो यहाँ से बच्चों मेरी जो डी वाई की वैल्यू आ गई 179। अब मुझे अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है बच्चों, यहाँ से मेरी y, तो y मेरा क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी, इसकी वैल्यू है मेरे पास 189 और इसकी वैल्यू है माइनस 63। जब मैं इसको सोल्व करूंगा इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी बच्चों में 3। तो यहाँ से y की मेरी वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 3। ठीक है बच्चों, अब मुझे निकालनी है z की वैल्यू। z की वैल्यू निकालने के लिए मैं पहले निकालूंगा dz। जब बच्चों मैं यहाँ dz निकालूंगा तो ये मेरा क्या बनेगा 431 431। जब मैं यहाँ से बच्चों इसकी वैल्यू निकालू तो ये कितना होगा माइनस, हमें जेड को चेंज करना है ओनली, तो ये माइनस ऑफ 2 4 माइनस ऑफ 3। अब जेड के कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट तो 2 5 8। जब बच्चों मैं इसका एक्सपेंड करता हूँ रो 1 के हिसाब से तो ये हो गया मेरा 4, ये मेरा होगा 22 प्लस 15 माइनस माइनस ऑफ 2, ये क्या बन गया मेरा, यहाँ से करूँगा तो 24 माइनस 5 और ये मेरा क्या बनेगा प्लस 2 और यहाँ से मेरा बनेगा माइनस ऑफ 9 और माइनस ऑफ 4। बच्चों जब मैं इसको सोल्व करूँ आगे तो यहाँ से मेरा क्या बनेगा 4 इंटू 47, ये मेरा अगर है प्लस 2 इंटू 19 प्लस प्लस ये बच्चों मेरा क्या बन गया 2 प्लस, जब मैं इसको सोल्व कर दूँ ये माइनस का 2 है बच्चों, यहाँ से ये माइनस 2 है, यहाँ माइनस 2 तो प्लस 2 हो गया और ये माइनस ऑलरेडी माइनस था ये तो क्या हो गया ये प्लस के, ये यहाँ ऑलरेडी ये माइनस है। ठीक है, माइनस 2 है तो ये माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ। ठीक है, अब बच्चों मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो मेरा क्या बनेगा, यहाँ से डी जेड मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, डी जेड की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ ये बन गया 188 प्लस ये बन गया 38 प्लस ये 26। जब मैं इनको ऐड करता हूँ बच्चों तो ये मेरा डी जेड की वैल्यू आ गई 252। अब बच्चों मुझे क्या है डी वाई की जेड की वैल्यू निकालनी है, तो डी जेड क्या होता है डी जेड अपॉन डी, इसकी वैल्यू है बच्चों 252 और इसकी वैल्यू है माइनस 63। जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये जेड की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस ऑफ 4। तो बच्चों यहाँ से मेरा क्या हो गया, यहाँ से मुझे क्या है, मुझे x की वैल्यू तो प्राप्त होगी बच्चों, मुझे x मेरा आ गया 7, y की वैल्यू आ गई मेरे को -3 और z की वैल्यू आ गई मेरे पास -4। बच्चों ये हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन है, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।